नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो आइए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। साथ ही मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, आम लोगों के साथ ही एमपी की माताओं बहनों को लेकर भी बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर आचार संहिता लगने से पहले प्रदेश की महिलाओं के लिए 5 बड़ी योजनाएं लागू कर दी हैं। उसके बाद राज्य की इन महिलाओं लाडली बहना योजना के तहत 2 एलपीजी गैस सिलेंडर और 3200 रुपए की राशि दी जाएगी। तो किन किन बहनों को यह लाभ दिया जाएगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही किसानों का कर्जा कब माफ होगा, इसकी जानकारी भी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ मोहन यादव ने राज्य में 25 नए नियम लागू कर दिए हैं। उसके बाद प्रदेश के इन शहरों के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई। तो ये नियम क्या है, जल्दी जान लें। तो ये नियम क्या है, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ मौसम समाचार भी आपको बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और मुख्य खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में एक बार फिर ओले बारिश का दौर शुरू हो गया है। शनिवार को सिवनी में 40 मिनट तक बारिश हुई। बालाघाट में ओले गिरे। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली में भी मौसम बदला रहा। ऐसा ही दौर अगले 3 दिन यानी 19 मार्च तक रहेगा। रविवार को जबलपुर, सिवनी समेत 5 जिलों में ओले बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर समेत 13 जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं नमी ला रही हैं। इस वजह से मार्च में तीसरी बार मौसम बदल गया है। नए सिस्टम की एक्टिविटी का जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में ज्यादा असर रहेगा, जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन संभाग में हल्के बादल छा सकते हैं। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। महाकाल मंदिर में भी राजनीतिक आधार पर होने वाली भस्म आरती अनुमति और प्रोटोकॉल से दर्शन व्यवस्था पर रोक लग गई है। यह व्यवस्था शनिवार शाम से लागू हो गई है। मंदिर समिति प्रशासक ने कहा, करीब 350 भस्म आरती अनुमति को बंद किया है। ऐसे में अब सामान्य दर्शनार्थियों को फायदा मिलेगा। लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा शनिवार को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके बाद शाम को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर में भी आचार संहिता का पालन शुरू हो गया है। मंदिर समिति के प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि मंदिर समिति द्वारा राजनीतिक पार्टी को दी जाने वाली करीब 350 भस्म आरती अनुमति बंद कर दी है। वहीं राजनीतिक दल के आधार पर प्रोटोकॉल भी नहीं दिया जाएगा। महाकाल मंदिर में आचार संहिता लागू रहने तक सामान्य दर्शनार्थियों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में छोटे नारियल की आवक में तेजी और खरीदारी बेहद कम होने से दामों में गिरावट का बनी हुई है। शनिवार को छोटे नारियल में करीब 50-75 रुपए प्रति बोरी की गिरावट दर्ज की गई। दरअसल गर्मी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने के कारण छोटे नारियल का पानी सूख जाने के बाद खराब होने के डर से इसकी लेवाली बेहद कमजोर है। फिलहाल 120 भर्ती नारियल की डिमांड सबसे ज्यादा बनी हुई है, जो होली तक रहने की संभावना है। वहीं हल्दी के भाव में भी गिरावट देखने को मिली है। उधर सोने चांदी के भाव में तेजी देखी गई। मध्य प्रदेश में सोना कैडबरी रवा नकद में 6.9 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। शनिवार को सोना 6.79 रुपए पर बंद हुआ था। वही चांदी 7.4 रुपए प्रति किलो बोली गई। शनिवार को चांदी 7.3 रुपए पर बंद हुई थी। शक्कर में शीतल पेय निर्माताओं की लेवाली बल्क में आना शुरू हो गई है, जिसके चलते मिलें भी टेंडर ऊंचे दामों पर जारी कर रही है। यही वजह है कि इस सप्ताह शक्कर के दामों में करीब 40-50 रुपए की तेजी रही। शनिवार को शक्कर नीचे में 2305, ऊपर में 1810 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। मुख्यमंत्री डॉ
मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। जहां जहां राहुल गांधी यात्रा लेकर गए, वहां पीछे पीछे लोग कांग्रेस छोड़ते हुए जा रहे हैं। सीएम ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कांग्रेस के 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। अब चुनाव में सिर्फ 60 दिन ही बचे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने प्रत्याशी तक घोषित नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनकी न तैयारी है न उन्हें प्रत्याशी मिल रहे हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस धीरे धीरे रसातल में जा रही है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। मप्र की 29 लोकसभा सीटों पर कुल 5.3 करोड़ डीडीएच वोटर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में 5.60 करोड़ डीडीएच वोटर थे, यानी 4 महीने में करीब 3 लाख की वृद्धि हो गई। प्रदेश में फर्स्ट टाइम वोटर यानी 18 से 19 साल की उम्र के 16 लाख से ज्यादा वोटर हैं। विधानसभा चुनाव में यह संख्या 22.36 लाख थी। पिछले चुनाव में भाजपा ने 29 में से 28 लोकसभा सीटें जीती थीं, कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा हासिल कर पाई थी। इस बार भाजपा ने आचार संहिता से पहले ही सभी 29 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पूर्व सीएम शिवराज सिंह को विदिशा से उतारा गया है। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बावजूद प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। ऐसे में 18 साल तक सीएम रहे शिवराज को बड्ढी भूमिका का इंतजार था। टिकटों में उनके करीबियों को भी जगह दी गई। कांग्रेस ने अब तक 10 सीटों पर ही प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस ने खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी को दी है। यहां से भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा मैदान में हैं। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज 17 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 समन जारी किए हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में उन्हें 9वीं बार समन भेजकर 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में ईडी उन्हें अब तक 8 समन भेज चुकी है। हालांकि वे एक बार भी पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली जब बोर्ड में हुई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब नीति घोटाला मामले में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होने के चलते ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 2 शिकायतें दर्ज करवाईं। मामले में कल ही कोर्ट के सामने केजरीवाल की पेशी हुई थी। पेशी के 1 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 15,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को हाजिर होने से भी छूट दे दी है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने आज बैतूल में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा और हमारे पूरे कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। हम मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीत रहे हैं। शुक्ल ने दावा किया कि पिछली बार छिंदवाड़ा सीट केवल 35,000 मतों से हारे थे, लेकिन इस बार वो सीट भी जीतेंगे। चुनाव की घोषणा होने के बाद उन्होंने कहा कि हेट स्पीच को लेकर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा जाएगा। शुक्ल ने बैतूल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर कहा कि बैतूल में कार्यकर्ता पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं।